So welcome again 7th class. How are you all? I hope that you all are fine and enjoying the chapter market around us. As in this chapter we have already read about the types of market and the chain of market. These two topics we have covered already. So our next topic is market everywhere. As you know very well today market is there everywhere. So let us discuss what we will what we are going to read in this topic. So let's start. Market everywhere. So far we have seen different marketplaces where people buy and sell a variety of goods and services. कहता है भी आप लोग देख सकते हो कि मार्केट हर जगह है जहाँ पर लोग चीज़ें खरीदते और बेचते हैं. ऑल दीज मार्केट्स आर इन ए स्पेसिफिक लोकेलिटी एंड वर्क इन ए पर्टिकुलर मैनर एंड लाइन. कहता है ऑल दीज मार्केट्स, जितनी भी मार्केट्स आर इन स्पेसिफिक लोकेलिटी, वो किसी ना किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर है. वर्क इन ए पर्टिकुलर मैनर, जो एक तरीके से अपना उनका काम होता है. ठीक है. हाउएवर इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट वन हैज़ टू गो टू द मार्केट टू परचेज गुड्स. कहता है हर बार ऐसा नहीं होता कि हम लोग अगर मार्केट जाते हैं तो सिर्फ सामान लेने के लिए जाते हो. यू कैन प्लेस ऑर्डर ए वैरायटी ऑफ थिंग्स द फोन एंड दीज डेज थ्रू द इंटरनेट. आज आप इंटरनेट के जरिए बहुत सारे अपने ऑर्डर जो है वो प्लेस कर सकते हो. आज ऑनलाइन का टाइम है, आपको मालूम है कि आज घर बैठे आपको डोर टू डोर डिलीवरी, होम डिलीवरी जो है वो मिल जाती है. एंड द गुड्स आर डिलीवर एट योर होम. In clinics and nursing homes, you may have noticed sales representatives writing for doctors. कहता है क्लिनिक्स में, नर्सिंग होम्स हैं, कहता है यू मे हैव नोटिस, आपने नोटिस किया होगा भी जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, जो सेल्स के काम करने वाले होते हैं, राइटिंग फॉर डॉक्टर, वो डॉक्टर के लिए कुछ ना कुछ लिखते हैं, कुछ प्रेस्क्राइब होता है वहाँ. सच पर्सनस आर आल्सो एंगेज्ड इन सेलिंग गुड्स. कहता है ऐसे लोग जो होते हैं वो भी गुड्स की सेलिंग के लिए काम कर रहे होते हैं. दस बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस इन डिफरेंट वेज. कहता है अलग अलग तरीके से भी काम करते हैं. नॉट नेसेसरी थ्रो शॉप्स इन द मार्केट. कहता है ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मार्केट में शॉप्स पे ही आपको मिलेगा. कहता है कुछ अलग वे भी होते हैं, अलग तरीके होते हैं. जैसा कि अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया कि आज आप जो है वो घर बैठ कर भी अपने ऑर्डर प्लेस कर सकते हो. द मार्केट दैट वी लुकड एट अबव आर द वन दैट वी रिकोगनाइज ईजिली. कहता है जो मार्केट आप ये ऊपर देख रहे हो इसको आप इजीली से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. हाउएवर देयर आर मार्केट्स दैट वी मे नॉट बी ऑफ सो अवेयर ऑफ. कहता है कुछ ऐसी भी मार्केट है जिनके बारे में हम जानते नहीं है. दिस इज बिकॉज ए लार्ज नंबर ऑफ गुड्स आर ब्रॉट एंड सोल्ड दैट वी डोंट यूज़ डायरेक्टली. कहता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम डायरेक्टली नहीं उनमें इन्वॉल्व हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें खरीदी और बेची जाती है जो हम जिनके बारे में हम डायरेक्टली जानते नहीं. फॉर एग्जांपल, ए फार्मर यूज फर्टिलाइजर्स टू ग्रो क्रॉप्स दैट ही परचेज फ्रॉम ए स्पेशल शॉप इन द सिटी एंड दे इन टर्न गेट देम फ्रॉम फैक्ट्रीज. कहते हैं भी जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं एक फार्मर का, कि फार्मर्स को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है कि वो अपनी क्रॉप्स में उसको डालता है, और फार्मर जो है वो एक पर्टिकुलर फर्टिलाइज़र वाली शॉप से ही उसको ख़रीदता है. और जो वो लोग हैं जो मार्केट में पर्टिकुलर जो शॉप्स हैं वो डायरेक्ट फैक्ट्री से उनको मंगवाती हैं. ए कार फैक्ट्री परचेजेज इंजन, गियर्स, पेट्रोल टैंक्स, एक्सल, व्हील एट्सेट्रा फ्रॉम वेरियस अदर फैक्ट्री. कहता है कार बनाने वाली जो कंपनी है वो ये सब चीज़ें जो होते हैं वो अलग अलग जगहों से खरीदती है, चाहे वो एक्सेल है, व्हील है, टैंक, पेट्रोल टैंक है, इंजन है, गियर्स है. कुछ हो सकता है कुछ कंपनी सब कुछ अपना ही बना रही हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए एक कार बनाने वाली कंपनी को कुछ चीज़ों के लिए जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है. बट ओनली द फाइनल प्रोडक्ट, मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट है जो सीधा असेंबल किया जाता है गाड़ी में लगाया जाता है. द कार इन शोरूम. द स्टोरी इज सिमिलर फॉर एनी अदर गुड. कहते हैं किसी भी और गुड के लिए जो है वो स्टोरी सेम ही रहती है. मार्केट एंड इक्वलिटी. मार्केट और इक्वलिटी की बात करते हैं. लेट्स सी, इन दिस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट शॉप ओनर इन ए वीकली मार्केट एंड दीज इन ए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स. कहता है आप लोगों ने इस चैप्टर में देखा कि अ शॉप ओनर इन ए वीकली मार्केट के शॉप ओनर को देखा, इन दोज इन ए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये जो कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में उनके बारे में भी हमने देखा. दे आर वेरी डिफरेंट पीपल, मतलब अलग अलग तरह के लोग हैं. वन इज़ ए स्मॉल ट्रेडर with little money to run the shop, whereas the other is able to spend a lot of money to set up shop. कहते हैं किसी के पास बहुत थोड़ा पैसा है और किसी के पास बहुत सारा पैसा है जिसने बड़ी बड़ी दुकानें या बड़े बड़े शोरूम कर रखे हैं.
दे आल्सो अर्न अनइक्वल अमाउंट्स, कहता है वो अनइक्वल अमाउंट्स ही कमाते हैं, क्योंकि छोटी शॉप है तो उसकी इनकम अलग होगी और बड़े शोरूम है या उनकी अमाउंट जो वो अलग होगी. द वीकली मार्केट ट्रेडर अर्न्स लिटिल कंपेयर टू द प्रॉफिट ऑफ ए रेगुलर शॉप ओनर इन ए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स. अब ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है. द वीकली मार्केट ट्रेडर, जो वीकली मार्केट ट्रेडर जो मतलब जो साप्ताहिक जो ट्रेडर होता है, जो सप्ताह में लगाता है एक बार, अर्नस अ लिटिल कंपेयर, मतलब वो बहुत थोड़ा कमाते हैं बाकी जो रेगुलर शॉप ओनर होते हैं, क्योंकि उन्होंने तो रोज़ शॉप खोलनी होती है. सिमिलरली बायर्स आर डिफरेंटली प्लेस्ड, कहता है जो बायर होते हैं वो अलग अलग अपने ऑर्डर जो होते हैं वो प्लेस करते हैं. देयर आर मैनी हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड द चीपेस्ट ऑफ गुड्स वाइल अदर आर बिजी शॉपिंग इन मॉल्स. कहते हैं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत सस्ता सा सामान भी कई बार नहीं खरीद पाते, क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से. अगर हम दूसरों की बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग मॉल से ही अपना सामान लेना पसंद करते हैं. दस वेदर वी कैन बी बायर और सेलर इन दीज डिफरेंट मार्केट डिपेंड्स अमंग अदर थिंग्स ऑन द मनी दैट वी हैव. कहते हैं भी चाहे हम बायर्स और सेलर्स इन दीज डिफरेंट मार्केट्स में जो है वो इसी तरह से डिपेंड्स होते हैं. अमंग अदर थिंग, दूसरी चीज़ों के लिए, ऑन द मनी दैट वी हैव, मतलब वट एवर मनी वी आर हैविंग, मतलब जितनी हमारी कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, जितना हमारे पास पैसा है, उसी के हिसाब से ही हम मार्केट के अंदर खरीदते हैं या उसको हम बायर या ट्रेडर बनते हैं. तो वो डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना पैसा है. वी हैव आल्सो एग्जामिन द चेन ऑफ मार्केट, हम लोगों ने चेन ऑफ मार्केट को भी देखा. दैट इज़ फॉर्म्ड बिफोर गुड्स कैन रीच टू अस, मतलब किस तरह से कोई भी जो गुड्स है वो हम तक पहुंचता है फैक्ट्री से ट्रेडर के पास, बड़े ट्रेडर के पास, बड़े ट्रेडर से फिर वो छोटे ट्रेडर के पास, और छोटे ट्रेडर से वो डायरेक्ट रिटेलर के पास, और रिटेलर से हम लोग जो है वो खरीदते हैं. सो इट इज़ थ्रू द चेन दैट व्हाट इज़ प्रोड्यूस इन वन प्लेस रीचेज पीपल एवरीवेयर. कहता है इट इज़ अ चेन, मतलब एक चेन सिस्टम है. दैट इज़ वट इज़ प्रोड्यूस इन वन प्लेस, कहते हैं जो एक चीज़ है जहाँ प्रोड्यूस होती है, रिचेज पीपल एवरीवेयर, और हर जगह वो पहुँच जाती है. व्हेन थिंग्स आर सोल्ड, जब भी चीज़ों को बेचा जाता है, इट एनकरेज प्रोडक्शन, उससे प्रोडक्शन बढ़ती है. एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर क्रिएटेड फॉर द पीपल टू अर्न, और लोगों के लिए नई नई अपॉर्चुनिटी बनती है कि वो कुछ नया कमाए. हाउ एवर डू दे ऑफर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, कहते हैं भी हाउ एवर डू दे ऑफर इक्वल अपॉर्चुनिटी, क्या सबके लिए क्या इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ वो होती है. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थ्रू द स्टोरी ऑफ ए शर्ट इन द नेक्स्ट चैप्टर. कहते हैं भी नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग शर्ट की स्टोरी के बारे में जो है वो इसके पढ़ेंगे भी. हाउ ए शर्ट बिकम्स ए शर्ट, कैसे शर्ट जो होती है वो किस तरह से बनती है, किस तरह से कलर्ड होती है, तो सारा प्रोसेस जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर. आई होप के you have enjoyed about all these things. 2-3 topics are mainly there regarding to types of market, regarding to the buyer, traders, retailers और wholesalers, जो इनके बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा. तो if any query is there, then again you can make a call to me. So and these videos you can also see at my YouTube channel, where you just write Ankush Kataria, and those who are unable to see ड्यू टू एनी रीज़न दे कैन सी एट यूट्यूब पे भी मैं इनको अपलोड कर देता हूँ बेटा. वहाँ भी जाके ये इन मेरे वीडियोस को जो है वो क्लासेस वाइज वहाँ लिखा होता है, तो आप वहाँ भी इनको देख सकते हो. थैंक यू. हैव अ नाइस डे टू ऑल.